ओके स्टूडेंट्स, एक फंक्शन का लास्ट टॉपिक बच गया था। आज हम एक प्रोग्राम के थ्रू उसको देखते हैं। टॉपिक का नाम है पाइथन लाइब्रेरीज, स्ट्रिंग मॉड्यूल एंड मैथ मॉड्यूल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है पाइथन की। लाइब्रेरी इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन कि मॉड्यूल क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि मॉड्यूल इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस स्टोर्ड इन ए फाइल। ठीक है, और जब भी आप उन डेफिनेशंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ में लेंगे, यू नीड टू इम्पोर्ट दैट मॉड्यूल। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। उन सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक जगह रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को ही कई बार हम पैकेज भी बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम की। हमारे सिलेबस में अभी दो मॉड्यूल हैं, एक तो मैथ मॉड्यूल है और एक स्ट्रिंग मॉड्यूल है। ठीक है, तो देखो मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस, अगर मुझे वो यूज़ में लेने हैं देन आई हैव टू इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल फर्स्ट। सो ऊपर ही ऊपर आप लोग देखोगे लाइन नंबर 1 में मैंने लिखा है इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, तो वो मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। और इस पूरे प्रोग्राम में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे प्रोग्राम के अंदर ये देखिए, पूरा प्रोग्राम देखिए। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने मैथ फंक्शंस भी यूज़ में लिए हैं और साथ ही साथ में स्ट्रिंग फंक्शंस भी यूज़ में लिए हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर मैंने इम्पोर्ट मैथ स्टेटमेंट लिखा है, इम्पोर्ट स्ट्रिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा। इसका भी एक कारण है। कारण यही है कि मैथ के जितने भी फंक्शंस है, अगर आप उनको यूज़ में लेते हो तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन स्ट्रिंग के फंक्शंस अगर आप यूज़ में लेते हो तो क्योंकि स्ट्रिंग एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ऑटोमेटिकली इसके फंक्शंस यूज़ में लिए जा सकते हैं विदाउट राइटिंग इम्पोर्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग वैसे भी एक क्लास है, और क्योंकि क्लास आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हाल फिलहाल इस प्रोग्राम में मैंने इम्पोर्ट मैथ स्टेटमेंट लिखा है, इम्पोर्ट स्ट्रिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा है, और इसको ज़रूरत भी नहीं है लिखने की। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड फिर स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 2 है, मैंने एक स्ट्रिंग लिया str गुड मॉर्निंग ऑल, ये वाला स्ट्रिंग लिया, और दूसरा स्ट्रिंग मैंने लिया लाइन नंबर 3 पर, दैट इज़ ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, देन कम टू लाइन नंबर 4 str1 डॉट कैपिटलाइज। सबसे पहले ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है कैपिटलाइज, इसको पढ़ते हैं। स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर के साथ में उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर str1 है तो str1 डॉट कैपिटलाइज ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब कैपिटलाइज का रोल क्या है? कैपिटलाइज यहाँ पर क्या करेगा, जो str1 स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको कैपिटल कर देगा। ठीक है, और बाकी के जितने भी कैरेक्टर हैं पीछे बच गए, उनमें अगर कोई कैपिटल में है तो उसको लोअर में कर देगा। क्लियर है? तो इसका आउटपुट आएगा GOOD, गुड। देन मॉर्निंग का हो जाएगा स्मॉल m, गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट str1, लाइन नंबर 5, प्रिंट str1। ये लाइन क्या करेगी, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है? गुड मॉर्निंग ऑल, स्मॉल में गुड है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो कैपिटलाइज फंक्शन चला था उसने str1 को मॉडिफाई नहीं किया, और हम कर ही नहीं सकते स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। सो ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज़ है, और ये जो लाइन नंबर 5 है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगी, गुड मॉर्निंग ऑल जैसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पर आइए। फिर प्रिंट लेन str1, 6 नंबर, प्रिंट लेन str1। लेंथ इज़ द फंक्शन विच रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। तो आप यहाँ काउंट कर लीजिए str1 में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3
4, देन ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करना है तो 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ब्लैंक स्पेस 13, 14, 15, 16. देयर आर टोटल 16 कैरेक्टर्स, सो आउटपुट विल बी 16. इसका आउटपुट आ जाएगा लेंथ का 16. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे. अगला वाला है प्रिंट str1 डॉट स्प्लिट. स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग मॉड्यूल का ही एक फंक्शन है जो गिवन स्ट्रिंग है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है. यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो एक लिस्ट आएगी. लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स थे वो सेपरेट एलिमेंट बन करके एज ए लिस्ट डिस्प्ले होंगे. तो ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी गुड मॉर्निंग ऑल. तो इसमें 3 वर्ड है तो पहला वाला एलिमेंट बन जाएगा गुड इस तरीके से, कॉमा दूसरा एलिमेंट बन जाएगा मॉर्निंग इस तरीके से, कॉमा तीसरा एलिमेंट बन जाएगा ऑल इन्वर्टेड कॉमा में. और ये एक लिस्ट जनरेट होएगी और जनरेट होकर के डिस्प्ले हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लाइन नंबर 8, str1 डॉट रिप्लेस ऑल कॉमा एवरीवन. रिप्लेस फंक्शन का काम क्या है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है जितने भी ऑल वर्ड्स आएंगे स्ट्रिंग के अंदर ऑल दोज विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वर्ड एवरीवन. तो यहाँ पर ये जो ऑल है ओरिजिनल के अंदर ये रिप्लेस हो जाएगा बाय एवरीवन, एवरीवन से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, आगे चल करके जब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पर ये सारा आउटपुट चेक करेंगे. कम टू द स्टेटमेंट नंबर 9, str1 डॉट फाइंड ओ. स्टेटमेंट नंबर 9, str1 डॉट फाइंड ओ. फाइंड क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन कैरेक्टर. इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन कैरेक्टर. तो यहाँ पर ओ जो फर्स्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स नंबर देखो क्या है str1 में. तो जी का इंडेक्स नंबर है 0, देन ओ का इंडेक्स नंबर है 1. सो इसमें आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा. फर्स्ट ओ जो आ रहा है उसका इंडेक्स नंबर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाला भी एक फाइंड है लेकिन इसमें 3 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं. कौन कौन से, पहला वाला ओ, दूसरा वाला 3 और तीसरा वाला 8. इसका मतलब ये है हमें चेक करना है द अकरेंस ऑफ ओ, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ओ, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 3. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर 3 से एंड वी विल चेक द स्ट्रिंग अप टू द इंडेक्स नंबर 7 ओनली बिकॉज द लास्ट लिमिट इज़ 8 माइनस 1 7 क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है इंडेक्स नंबर. तो 3 से स्टार्ट करके 7 इंडेक्स के बीच में जो फर्स्ट ओ आ रहा है उसका इंडेक्स नंबर डिस्प्ले होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग ये देखो जी जो है जी ये 0 इंडेक्स पर है, देन नेक्स्ट ओ ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, देन अगेन ओ ये सेकंड इंडेक्स पर है, देन डी ये थर्ड इंडेक्स पर है, देन ब्लैंक स्पेस फोर्थ पर है, देन कैपिटल एम फिफ्थ पर है, देन ओ 6 पर है. सो थर्ड यानी कि डी से शुरू करना है और लास्ट तक ले जाना है 7 तक. आर पर 7 आ रहा है तो 7 तक ले जाना है. तो इसके बीच में जो फर्स्ट ओ आएगा MOO वाला ये ओ आएगा और इसका इंडेक्स नंबर 6 मिलेगा आपको. तो यहाँ पर 6 डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो आप, एक लूप गिवन है फॉर i इन रेंज str1 प्रिंट i. इसके अंदर इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर वाइज स्कैनिंग और रीडिंग. कैरेक्टर वाइज स्कैनिंग और रीडिंग. इसमें कुछ नहीं होगा, जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है str1 वो डिस्प्ले होएगी कैरेक्टर वाइज मीन्स इस तरीके से डिस्प्ले होएगी. पहले साइकिल में जी आएगा, फिर दूसरे साइकिल के अंदर i की वैल्यू o हो जाएगी तो o डिस्प्ले होएगा, फिर थर्ड साइकिल के अंदर फिर से o हो जाएगा, फिर फोर्थ साइकिल के अंदर d हो जाएगा, देन ब्लैंक स्पेस, देन कैपिटल M, देन o एंड सो ऑन. इस तरीके से आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में
एक एल लिया हुआ है ये वाला, और एल इक्वल्स टू लिखा हुआ है str1 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मैंने आपको बताया था, स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है वर्ड वाइज। तो इस एल में, एल इज़ नाउ एक्चुअली ए लिस्ट, ठीक है, दैट कंटेंस 3 वर्ड्स, गुड कोमा मॉर्निंग कोमा ऑल, ठीक है। और अब फिर मैंने इसमें लूप चलाया फॉर आई इन एल, इन एल, ठीक है, इन str1 नहीं लिखा इस बार, इन एल, इन लिस्ट, लिस्ट में सर्चिंग होगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग इज नोन एज वर्ड वाइज स्कैनिंग, वर्ड वाइज स्कैनिंग। इसमें जो आई में एक फर्स्ट साइकिल के अंदर जो कंटेंट आएगा दैट इज़ द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ गुड, गुड आएगा उसके अंदर, ठीक है। जब लूप दोबारा चलेगा तो आई के अंदर मॉर्निंग आएगा पूरा का पूरा, और जब लूप तीसरी बार चलेगा तो आई के अंदर ऑल आएगा, ठीक है। कैरेक्टर वाइज नहीं है, कैरेक्टर वाइज में आई में पहले एक कैरेक्टर जी आ रहा था, फिर आई में दूसरा कैरेक्टर ओ आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर ये वर्ड वाइज रीडिंग है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या क्या प्रिंट होंगे, प्रिंट आई, पहले प्रिंट होगा गुड, देन दूसरी लाइन में होगा मॉर्निंग, देन तीसरी लाइन में होगा ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यस, यहाँ आ जाइए, फॉर आई इन str1, कैरेक्टर वाइज और वर्ड वाइज कौन सी रीडिंग है, कैरेक्टर वाइज रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग इन str1 लिख रहे हैं, कैरेक्टर वाइज रीडिंग है। तो आई में क्या क्या आएगा, एक एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। इफ़ आई डॉट इज़ अपर, इज़ अपर एक स्ट्रिंग फंक्शन है, वो चेक करेगा आई जो कैरेक्टर है क्या वो अपर केस में है। अगर वो अपर केस में है तो इफ़ ब्लॉक का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप विल कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप जो स्ट्रिंग था गुड, गुड में जी स्मॉल में था, ठीक है, स्मॉल में था तो कुछ भी नहीं चलेगा, प्रोग्राम विल कंटिन्यू। फिर दोबारा दूसरा कैरेक्टर स्कैन होगा आई में, दैट इज़ ओ, ओ इज़ अगेन इन लोअर केस, सो इफ़ के आगे कंडीशन फॉल्स बन जाएगा, ये फिर से नहीं चलेगा, और इस तरीके से ये लूप रिपीट होता रहेगा। ये कब चलेगा, जब स्कैन्ड कैरेक्टर अपर केस में है। और वो कब होगा स्कैन्ड कैरेक्टर अपर केस में, जब कैपिटल एम की रीडिंग होगी। मॉर्निंग में कैपिटल एम जो है उसका रीडिंग होगा, तो ये इज़ अपर ट्रू हो जाएगा, और इज़ अपर ट्रू होने पर बॉडी में एग्जीक्यूशन होगा। अब बॉडी में क्या किया जा रहा है, जो दूसरी स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी थी अब तक, उसमें अपेंड किया जा रहा है आई डॉट लवर को, यानी कि स्मॉल एम को। कैपिटल एम जो स्कैन हुआ था आई ये था कैपिटल एम, इसको कन्वर्ट किया जाएगा लोअर फंक्शन के थ्रू, इस लोअर फंक्शन के थ्रू स्मॉल एम में कन्वर्ट किया जाएगा इसको, और स्मॉल एम में कन्वर्ट होने के बाद अपेंड किया जाएगा str2 में। अपेंड मतलब जोड़ दिया जाएगा, जो ब्लैंक स्ट्रिंग थी उसके साथ उसके पीछे स्मॉल एम जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब फाइनली इसको प्रिंट कराएगा str2 को, तो str2 में स्मॉल एम डिस्प्ले होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो मैथमेटिक्स वाले फंक्शंस हैं। ए बी सी 3 वेरिएबल्स ले रखे हैं, ए लिया, बी लिया और सी लिया, और तीनों इन वैल्यूज़ को पॉइंट कर रहे हैं 25, 6 एंड 3। देन सबसे फर्स्ट है SQRT A, जो ए है उसका स्क्वायर रूट निकल करके डिस्प्ले हो जाएगा विच इज़ 5। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पाव बी कोमा सी, इसका मतलब है पावर जो 6 है उसकी पावर 3, 6 की पावर 3, जो भी आंसर आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, 6 की पावर 3 यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देन कम टू द नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीलिंग, ठीक है। सील फंक्शन क्या करता है, जो गिवन आर्ग्यूमेंट है, गिवन नंबर है, ठीक है, उसका सीलिंग निकालेगा। सीलिंग मतलब उस नंबर से हायर नंबर जो होगा इन इंटीजर फॉर्मेट वो डिस्प्ले करेगा। तो 8 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो उसमें हायर इंटीजर नंबर जो होगा, 8 से बड़ा जो इंटीजर नंबर होगा दैट इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 9 डिस्प्ले हो जाएगा। और जो फ्लोर है, फ्लोर इसका अपोजिट काम करता है। फ्लोर क्या करेगा, ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर का जो इंटीजर पार्ट है
बस उसको ही रखेगा, यह उसको अपग्रेड नहीं करेगा। जो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, ये ट्रंकेट की तरह जैसा काम करता है। 8.46 है तो उसमें 8 इसका डिस्प्ले होगा। फ्लोरिंग कर दिया जाएगा, फ्लोरिंग मतलब उसको नीचे ही रहने दिया जाएगा। सीलिंग मतलब उसको ऊपर कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट math.fabs। ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑल ऑफ यू नो अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज विद द वैल्यू विदाउट एनी साइन। तो -35 है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 35। एंड द लास्ट वन इज़ एफ मोड, मॉड्यूलस। ये आप लोगों ने एक ऑपरेटर पढ़ा होगा, परसेंटेज, रिमाइंडर। तो बस वही जो ऑपरेटर काम करता है वही ये फंक्शन काम करता है। ए रिमाइंडर बी, ए और बी के बीच में जो रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ए और बी को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप लोगों ने दोनों मॉड्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे। इनके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, और भी आप बाकी बुक्स में या और रेफरेंसेस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे। इन दोनों में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि स्ट्रिंग के अंदर हम मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करते, और साथ ही साथ में स्ट्रिंग के मेथड को कॉल करने का तरीका अलग होता है। स्ट्रिंग के मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, देन द नेम ऑफ द फंक्शन और नेम ऑफ द मेथड। ठीक है, लेकिन मैथ्स वाले में क्या करते हैं, हम सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखते हैं मैथ। देखो यहाँ पर सब में मैथ डॉट लिखा हुआ है। मैथ मॉड्यूल नाम लिखेंगे, देन डॉट ऑपरेटर, देन द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड देन इन ब्रैकेट वी सप्लाई आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।